हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार। साथियों, आज की इस क्लास के अंदर अपन जो चर्चा करेंगे वो बनास नदी के बारे में और बनास नदी की पूरी डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आप इस क्लास के अंदर बने रहेगा। मैं बनास नदी के बारे में प्रत्येक जानकारी आपको देने वाला हूं। तो देखिएगा, नदी अपनी जो रहने वाली है वो बनास नदी। बनास नदी, देखो दोस्तों, बनास नदी की बात करें तो बनास नदी का उद्गम जो होता है वो खमनोर की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? खमनोर की पहाड़ी। और खमनोर की पहाड़ी आपको कहाँ मिलेगी? राजसमंद में। कहाँ मिलेगी दोस्तों? राजसमंद में मिलेगी दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर अपन चर्चा करें तो राजसमंद के यहाँ से जब ये नदी निकलती है तो फिर चित्तौड़ के अंदर चली गई और चित्तौड़ में बहती 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 भीलवाड़ा गई। भीलवाड़ा के बाद में ये नदी बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाई और इसके बाद में नदी आ गई अजमेर में, फिर आ गई टोंक के अंदर और फिर आ गई सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर इसका समापन होता है। एक स्थान है रामेश्वरम। रामेश्वरम है और वो सवाई माधोपुर में। वो कहाँ पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर के अंदर है भाई। फिर इसके बाद में इस नदी की बात करें दोस्तों, इस नदी पर एक तो इसरदा बांध बना हुआ है। इसरदा बांध जो आपके सवाई माधोपुर में, जो जिसका निर्माण अभी हो रहा है वर्तमान में। एक बिसुलपुर बांध, बड़ा इंपॉर्टेंट बांध है। बिसुलपुर बांध की बात करें तो ये बिसुलपुर बांध जो है वर्तमान में सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसके बाद अपन इस नदी की बात करें तो इस नदी की सहायक नदियों में बात करूं तो इस नदी की सहायक नदियों में गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, आयड़ नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? आयड़ नदी। और आयड़ नदी के किनारे एक सभ्यता भी विकसित हुई थी जिसको अपन बोलते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता या फिर आयड़ सभ्यता। आयड़ सभ्यता, आहड़ या आयड़ सभ्यता यहां पर विकसित हुई थी भाई। चले भाई, इसके बाद में आयड़ नदी उदय सागर झील के अंदर गिरी। ये पूरी झील है और इस झील में गिरने के बाद ये नदी बन जाती है बेडस नदी। फिर बेडस नदी के बाद में नदी आगे चलती है तो चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में एक बांध बना हुआ है, गोसुंडी बांध। कौन सा बांध? गोसुंडी बांध। फिर नदी सीधी जाएगी और बिगोद भीलवाड़ा यानी कि मांडलगढ़, ये क्या है दोस्तों? मांडलगढ़। और बिगोद भीलवाड़ा मांडलगढ़ में जाकर ये नदी बनास नदी में मिल जाती है। फिर यहां से एमपी से एक नदी आती है, गंभीर नदी। कौन सी नदी आएगी दोस्तों? गंभीर नदी। और गंभीर नदी यहां पर निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर इस प्रकार से सीधी सीधी आएगी चित्तौड़गढ़ में, इस बेडस नदी में मिल जाती है। लेकिन यहां पर एक मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में। इस मेसा के पठार पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसको अपन बोलते हैं चित्तौड़गढ़ का दुर्ग या चित्तौड़गढ़ का किला। फिर इसके बाद में आगे चलती भीलवाड़ा से एक नदी आती है, मेनाल नदी। और मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात है जो आपको भीलवाड़ा के अंदर मिलेगा भाई। फिर मेनाल नदी आती है और इस पर बिगोद भीलवाड़ा मांडलगढ़ में जाकर बनास नदी मिल गई। इसका मतलब यहां से बेडच, मेनाल और बनास तीन नदियों का क्या होता है? संगम होता है। फिर इस ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर दिवेर की पहाड़ी, और दिवेर की पहाड़ी कहां पर दोस्तों? राजसमंद में। और यहां से एक नदी निकलती है, कोठारी नदी। कोठारी नदी के ऊपर भीलवाड़ा के अंदर एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं मेजा बांध। और ये नदी सीधी सीधी एक भीलवाड़ा में जाकर किस में मिल गई? बनास नदी में। फिर बागोर सभ्यता की बात करें तो बागोर सभ्यता मेजा नदी पर है और बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है जिस पर सबसे पहले पशुपालन के अवशेष मिले थे दोस्तों। फिर इसके बाद में बिजरावल की पहाड़ी, खारी नदी यहां से निकलती है और फिर ये खारी नदी सीधी सीधी आगे चलती है तो इस पर अजमेर में नारायण सागर बांध बना हुआ है, नारायण सागर बांध। और इस पर एक परियोजना चल रही है इसलिए इसको नारायण सागर परियोजना भी कहते हैं। फिर ये नदी आती है सीधी सीधी और यहाँ पर टोंक, देवली टोंक के अंदर जाकर ये नदी इसमें मिल जाती है दोस्तों। फिर इसके बाद में इधर से किशनगढ़ और नसीराबाद से एक डाई नदी आती है, जो डाई नदी भी टोंक देवली के अंदर जाकर बनास नदी में मिल जाती है और यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर खारी और ये डाई नदी इस प्रकार से आती है तो ये त्रिवेणी संगम यहाँ पर बनता है। फिर इसके बाद में इस पर बिसुलपुर बांध है जो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। फिर इसरदा बांध है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस नदी की बात करें तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पूरी अपनी बनास नदी है दोस्तों और इस डायग्राम के जरिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे अपन नेक्स्ट नदी के बारे में चर्चा करेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा।